32 साल कबल जब शहीद अब्बास मूसवी साहब की शहादत हुई तो इसराइली अखबारात ने लिखा कि हिजबुल्लाह के साथ जो तनाज़ात का दौर था वो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद देखा गया कि हसन नसरुल्लाह साहब ने उस चीज़ को कमांड किया और फिर 3 दिहाइयों तक का उनका एक सिलसिला रहा। मुझे याद पड़ा था, मैं कुछ चीज़ों के तनाजुर में जाने से पहले ये बात कहना इसलिए ज़रूरी समझती हूँ कि 2006 में एक अटैक हुआ जिसमें ये बताया गया कि हसन नसरुल्लाह साहब जो हैं वो शहीद हो गए, लेकिन कोई लगभग 3 दिन के बाद वो मंजर आम पर भी आ गए थे। उन्होंने कहा कि मैं महफूज हूँ, लेकिन आज के हालात में चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। मैंने जाते हुए ब्रेक पे आपसे कहा था कि मैंने आज इंडियन मीडिया को काफ़ी देर मॉनिटर किया कि वो किस तरह से इस खबर को लिफ्ट अप कर रहे हैं, क्या उनका नैरेटिव है थ्रू आउट जो अभी तक चीज़ें चल रही हैं। सो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, NDTV हो या सहारा TV हो, फैसल रजा अब्दी साहब, वहाँ पर हसन नसरुल्लाह साहब को टेररिस्ट भी कहा गया, बताया गया कि ये उस जमात के सरबराह हैं जिन्होंने अपना एक विंग बनाया जो कि न सिर्फ ये कि शिद्दत पसंदी तक करता था, बल्कि उसने ज़ाहिर अपनी एक हुकूमत रियासत के अंदर रियासत बना रखी थी। दुनिया एक खौफ के साए से बच गई है। सो ये इंडिया का इतना नैरेटिव क्यों स्ट्रॉन्ग है? 2.25 करोड़ लोग हिंदी और उर्दू पे गिरफ्त रखते हैं। इनको ये ठेका मिला था कि ये माइंडसेट बनाना है। मैंने और आपने पहले दिन जो प्रोग्राम किया था वो यही कहा था कि इनसे टक्कर है। माइंडसेट टू माइंडसेट हम टकराए थे। ठीक है। हमने अंसारुल्लाह, उसके हमले, उसकी कानूनी हैसियत, इस जंग की कानूनी हैसियत सब बयान की थी। साथ में ये भी कहा था कि ये जो तुम यमनियों को बागी करार दे रहे हो कि ये इंदिरा गांधी के जेज में आया था यमन, मतलब अपनी औकात में तो रहो ना। टकों के आदमी नहीं। देखो, एक बुत परस्त के मज़हब में और आसमानी किताबों में यही तो फ़र्क है कि उन बुत परस्ती के मज़हब में जो इंसान होता है वो उसके मुल्क के अंदर वो वही इंसान है, जबकि आसमानी किताबों में, ख़ास तौर पे कुरान पाक में और सरकार दो आलम की तालीमात में, जहाँ दुनिया में इंसान है हमारे नज़दीक वो इंसान है। तो ये इनमें और हम में फ़र्क है। आज तुम जो शादियाने बजा रहे हो, तुमने कभी वहाँ मजलूमों की लाशें देखी? क्या बिगाड़ा था गजा वालों ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था लबनान वालों ने तुम्हारा? तुम्हारे मुल्क में कौन सी दहशत गर्दी कराई है? हमारी सोच के करोड़ों लोग रहते हैं, हमने तो आज तक उनको नहीं उकसाया कि तुम तो गैरत कर लो, इस मोदी के खिलाफ आवाज उठा लो। ये मुसलमान है इंडिया का, शर्म से डूब के मर जाए अगर उसको मरना है तो। कम से कम तुमने इस मोदी के इश्क के अंदर आवाज तक नहीं उठाई, दुनिया में आवाज तक ना उठा सके। लेकिन फिर वो इंतहा पसंद हिंदुओं के अलावा जो हिंदू है उन्होंने फिर इनको काबिल फख्र बना के रखा, जो आवाज उठा गए। केरला के जो हिंदू थे या वहां पे चंद मुसलमान थे, उन्होंने आवाज तो उठाई ना। तो उसकी वजह से तुम पर कुछ रहमतें नाजिल होती रही अल्लाह की तरफ से, वरना तुम इस लायक नहीं थे। आज मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा वो हशर करेंगे। ये सारे अल्फाज अपने संभाल के रखो, क्योंकि तुम इंतहा पसंद हिंदू तो बाप बदलने में माहिर हो। तुम तो हर ताकतवर को अपना बाप 1 सेकंड में बना लेते हो। वो दिन दूर नहीं जिसको तुम बुजुर्ग को कह रहे थे कि अपने गिरेबान में झांको, उसी बुजुर्ग के कदमों पे गिरा के अगर नाक से लकीरें निकाल के तुमने इस हैवा पोर्ट को वापस ना मांगा, मेरा नाम फैसल रजा अब्दी नहीं, उस दिन तुम्हारी ये तमाम अल्फाज हम संभाल के रखेंगे और तुम्हारे मुंह पे दे दे के मारेंगे कि तुम्हारी औकात ही यही है कि पहले बकवास करो, बाद में नाक से लकीरें निकालो। तुम्हारी पूरी हिस्ट्री आज तक यही है कि तुमने हर ताकतवर को अपना बाप बनाया और इंशाल्लाह अगला बाप तुम्हारा मोमिन होगा। तुम देखो फैसल साहब, आप ज़ाहिर है आपका अपना नैरेटिव है और आप मेरा नैरेटिव बड़ा क्लियर और स्ट्रेट है। जी, आप ठीक बात कर रहे हो। हमने अपने मुल्क के लिए नहीं, अपने आप को संभाल के रखा है, वरना इस जंग में होते हैं हम। मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारी ड्यूटी मौला अली ने इधर लगा रखी है। मसला हमारा सिर्फ इतना सा है, खारिजियत की जंग तो शुरू होने वाली है यहाँ पे। और पाकिस्तानियों खामोश रहो, मजे करो, नाचो गाओ, जो दिल चाहे करो, लेकिन ये याद रखना अल्लाह ने तुम्हें इस लायक नहीं समझा कि अपने घर के लिए तुम्हारी आवाज उठवाता। उसकी वजह ये कि तुम पर नेमतें तमाम हुई, खत्म हुई, फारिग हुई। आवाज उठाओ। आवाज की जंग थी इस मुल्क के अंदर। आयतुल्लाह खामनाई ने जो ये कहा कि आवाज उठाओ, हम भी तो ये कहते थे आवाज उठाओ। आवाज से बड़ा तो कोई बम है ही नहीं, आवाज से ही तो नैरेटिव बनता है। लेकिन ये जो नैरेटिव इंडिया अपना डिस्प्ले कर रहा है, तो उसमें आपको लगता नहीं? करे, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने आपको बताया, हैफा बता दिया ना, हैफा ही इनका मैशियत का दिल है। इसको निचोड़ के मारेंगे। एक इंडियन वापस आ गया ना वहां से, मेरा नाम फैसल रजा अब्दी नहीं। और सुनो इंडिया वालों, अगर कोई टुंटा आ जाए ना अपाइश तुम्हारे पास बच के, उससे पूछना तुझे मारने वाले कौन सी जुबान बोल रहे थे, तुझे फैसल रजा अब्दी समझ में आ जाएगा कि किसने मरवाया। ये मेरा तोहफा है, अल्लाह ताला ने मुझे देना है, ये हैफा का तोहफा। और बैतुल मुकद्दस की फतह कुल आलम इस्लाम का तोहफा है, वो आनी है। वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, इसलिए आइंदा अगले हफ्ते महीने हम इस जंग में कंटिन्यू करेंगे। नहीं, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, आपने कहा कि जनाब हसन नसरुल्लाह साहब की तदफीन के बाद, जो कि क्या लबनान में है या वो ईरान, दो मुतज़ाद खबरें चल रही हैं। एक मशहद की है, उनकी ख्वाहिश तो लबनान ही की थी, वो जो फैसला जी। दूसरा ये कि नेक्स्ट कमांड हिजबुल्लाह के शेख नईम कासिम
सॉरी शेख नईम कासिम। शेख नईम कासिम। अच्छा, थर्ड मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितने दिनों तक हमें मजीद हमास की तरफ से आप समझते हैं अगला कि हफ्ता हम बहुत नतीजा खेज प्रोग्राम करेंगे। ओके, यानी अगला इंशाल्लाह, हफ्ता इस जंग में इंशाल्लाह। मजीद नतीजा खेज साबित होगा। आलम इस्लाम की फतह को आप देखोगे, ये अल्लाह की ताकत को आप Alright. देखोगे, ये दज्जाल की शिकस्त को आप देखोगे। थैंक यू वेरी मच सेंटर फैसल इंशाल्लाह। अताब्दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक देना मत भूलिएगा।